हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में सेल वॉल के बारे में स्टडी कर ली थी। आज अपन यहाँ पर नेक्स्ट एनवेलप्स जो कोशिका कलाएँ होती है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका कला बोल रहे हैं। ठीक है, ये जनरली यहाँ पर सभी जो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होती है दोनों में क्या होती है, फाउंड होती है, मतलब दोनों में मिलती है। जबकि जो सेल वॉल थी वो सिर्फ किस में मिल रही थी, प्लांट सेल। याद रखना ये चीज, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, जबकि जो सेल वॉल होती है वो किस में मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पर जीव द्रव्य, इसे अपन प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं। मतलब हमारी जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसे चयनात्मक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोशिका में कई सारे मटेरियल की जरूरत होती है जो ये क्या करती है, चयन करके बाहर से अंदर की तरफ लेती है, और अंदर की तरफ कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, तो ये कहां पर ट्रांसफर करती है, बाहर की तरफ। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, देखो वसा और प्रोटीन। किसकी बनी है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका कला बोल रहे हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट है यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, सी क्रेमर और नेगेली। सी क्रेमर और नेगेली ने सबसे पहले इसे क्या कहा, कोशिका कला कहा। क्या कहा, कोशिका कला। जबकि एक साइंटिस्ट है प्लो, जो इसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जीव द्रव्य कला। अब यहाँ पर इसे लाइपोप्रोटीन कला भी कहा जाता है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, मतलब वसा और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिका कला को समझने के लिए कई सारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, मॉडल दिए, जिनको अपन एक एक करके समझते हैं। सिंपली है जीव द्रव्य कला की संरचना मतलब कोशिका मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए कई सारे मॉडल हैं, जिसमें सबसे पहले डेनियली और डॉवसन। ठीक है, यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, डेनियली व डॉवसन ने सैंडविच की तरह बोला। क्या बोला इन्हें, सैंडविच। मतलब अगर कहूं मैं कि इन्होंने सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया कोशिका कला को समझाने के लिए, किसने किया, डेनियल व डॉवसन ने। कंप्लीट है। अब सैंडविच मॉडल क्या है, आप यहां से समझिए। सैंडविच संरचना के आधार पर अगर समझे तो यहाँ पर डेनियल और डॉवसन बोलते हैं कि जो यहाँ पर कोशिका कला है वो किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की बनी है। यहाँ पर प्रोटीन की दो लेयर होती है, जिसके बीच में क्या किसकी लेयर पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है, जिसका टेल, पूंछ वाला जो पार्ट होता है वो मिड वाले बीच वाले पार्ट में होता है, और उसका जो हेड होता है वो किस तरफ होता है, प्रोटीन की लेयर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पर सैंडविच मॉडल में डेनियल और डॉवसन बोलते हैं कि प्रोटीन की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस, उसकी जो मोटाई होती है 20 से 25 एंगस्ट्रम होती है, दूसरी भी यही होगी। और जबकि यहाँ पर जो लिपिड की बनी लेयर होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 30 to 35 एंगस्ट्रम। यहाँ पे जीव द्रव्य कला की मोटाई सैंडविच में बोलते हैं कि कितनी है, 70 से 80 एंगस्ट्रम होती है। कंप्लीट है यहाँ पे सैंडविच संरचना। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1958 में कोशिका कला को समझाने के लिए एक मॉडल दिया, जिस मॉडल को क्या बोला, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला। ठीक है, क्या बोला, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला। ये बोलते हैं कि जो यहाँ पर कोशिका कला है वो त्रिलेयर, मतलब त्रिस्तरीय कला है, मतलब तीन जो स्तर है उनसे मिलके बनी एक मेम्ब्रेन है, जिसमें ऊपर वाली किसकी है, प्रोटीन की, नीचे वाली किसकी है, प्रोटीन की, और बीच वाली किसकी है, फॉस्फोलिपिड की। यहाँ पर रॉबर्टसन बोलते हैं कि कोशिका कला में मिलने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसकी परसेंटेज कितनी होती है, 60% होती है, जबकि फॉस्फोलिपिड कितना प्रतिशत पाया जाता है, 40% पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं थिकनेस की बात करूं, मोटाई की बात करूं, तो प्रोटीन की जो लेयर होती है उसकी मोटाई कितनी है, 20 एंगस्ट्रम होती है, और यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की अगर मैं बात करूं तो इसकी मोटाई कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रम होती है। नेक्स्ट मॉडल है अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो एक इम्पॉर्टेंट भी है और एक अच्छा भी माना जाता है।
जो सिग्नर एंड निकोल्स ने सन 1972 में प्रपोज्ड किया। देखो इनके अनुसार है क्या, इनके अनुसार ये बोलते हैं जो कोशिका कला होती है ये किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड की बनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कोशिका कला। क्या बना रहे हैं, ये कोशिका कला बना रहे हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं ये मोज़ेक सांचे में होते हैं। मोज़ेक सांचे में मतलब होता है कि ये बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे में धसे हुए होते हैं। समझ में आ रहा है, मोज़ेक सांचे का मतलब ये एक दूसरे में क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड यहाँ पर बाहर की तरफ, मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये अगर लिपिड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इस फॉर्मेट में होता है जिसमें एक पार्ट तो भाग तो क्या होता है, हेड होता है और दूसरा टेल होता है। जो यहाँ पर ये हेड वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जल स्नेही सिरा। क्या होता है, जल स्नेही सिरा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं टेल की, इस वाले पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये होता है जल विरोधी सिरा। समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड की कोशिका कला बनी हुई है जो किस फॉर्मेट में है, मोज़ेक फॉर्मेट में। मतलब यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी लेयर प्रोटीन की है और कौन सी लिपिड की है, पूरा धसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो लिपिड होता है वो दो पार्ट में मिलता है, हेड पार्ट और टेल पार्ट में डिवाइड होता है। जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल स्नेही सिरा होता है, और यहाँ पर जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो कैसा होता है, जल विरोधी। कंप्लीट है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन होता है यहाँ पर दो प्रकार का होता है, पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा इंटरग्रेट प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं तो पेरिफेरल प्रोटीन जो इसकी परिधि होती है, ये वाली परिधि का मतलब होता है जिसकी बाहरी लेयर होती है परिधि, उसके बीच में लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में धसा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो परिधि है, परिधि के जो लिपिड लेयर होती है, इस लिपिड में क्या होता है, अंदर की तरफ धसे होते हैं। क्या होते हैं, धसे होते हैं, जिसे क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे हैं। और इसके बीच में यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रोटीन यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरग्रेट प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरग्रेट प्रोटीन कहा जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने पास पास होते हैं, इतने सटे हुए होते हैं कि आप इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक लेयर है कि दो लेयर है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन की वजह से ही इसमें पारगम्यता पाई जाती है, मतलब चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है, और यही क्या काम करते हैं, पदार्थों को ट्रांसक्रिप्शन करने का वर्क करते हैं। कंप्लीट है, ये आपके मॉडल कंप्लीट हुए। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं यहाँ पर नोट्स ऑलरेडी बोर्ड पर प्रिपेयर करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपका समय बचे और आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।